नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। डेटा इंटरप्रिटेशन की सीरीज़ चल रही है। प्रीवियस वीडियोस में भी मैंने DI के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। इस बार भी हम और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वी विल इंश्योर दैट द DI इज सिंप्लीफाइड विद टिप्स एंड ट्रिक्स। मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपको दूंगा एंड डेफिनेटली इट विल बी वेरी इफेक्टिव फॉर यू टू सॉल्व द क्वेश्चंस। एंड चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। ओके, सो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वाइल सॉल्विंग अ DI क्वेश्चन इज हमें जो डेटा दिया हुआ है ना उसको अच्छे से समझना। वी नीड टू अंडरस्टैंड द डेटा रियली वेल। इफ़ वी डू नॉट अंडरस्टैंड द डेटा इट इज़ नो पॉइंट गोइंग टू द क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चन तो ठीक है बाद में हम देख लेंगे, लेकिन जो डेटा सेट दिया हुआ है उसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए तो डायरेक्शंस पढ़ लेते हैं। The table below embodies data on the production, exports, and per capita consumption of rice in country P for 5 years from 2012 to 2016. Answer the questions based on the data contained in the table. ठीक है, तो हमारे सामने एक डेटा सेट दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अच्छे से देखते हैं क्या दिखा हुआ, क्या यहाँ क्या मेंशन करा है। यहाँ पे देखें, ईयर वाइज प्रोडक्शन, एक्सपोर्ट्स एंड पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ राइस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसमें सारे ईयर्स मेंशन किए हुए फ्रॉम 2012 टू 2016। ठीक है, प्रोडक्शन इन मिलियन केजी, इन मिलियन केजी है। ठीक है, ये सारे इन मिलियन केजी में मेंशन कर रखा है। वी आर नॉट गोना राइट 186.5 मिलियन केजी। 186.5 पता चल रहा है कि ये मिलियन केजी में है। सिमिलरली एक्सपोर्ट्स भी 114 है, तो मिलियन केजी में ही होगा। ठीक है, और पर कैपिटा कंजम्पशन मतलब पर पर्सन कंजम्पशन इन किलोग्राम्स इन दीज पर्टिकुलर ईयर्स। ठीक है, 36.25, 35.2, 38.7, 40.5, 42। ठीक है, इज इट क्लियर राइट नाउ? ठीक है, सो अच्छे से देखते हैं। ईयर मेंशन किया हुआ है, प्रोडक्शन ऑफ दैट राइस, एक्सपोर्ट्स, पर कैपिटा कंजम्पशन। ठीक है, अब ये तो आपने देख लिया है। ठीक है, दिस इज वेरी क्लियर, लेकिन इसके नीचे जो पार्ट है ना इस पे भी फोकस करना बहुत ही ज़रूरी है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वेयर पर कैपिटा कंजम्पशन इज इक्वल टू कंजम्पशन इन मिलियन केजी डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन इन मिलियन। अब यहाँ पे देखिए पर कैपिटा कंजम्पशन ऑलरेडी है, वी ऑलरेडी हैव पर कैपिटा कंजम्पशन डेटा। ठीक है, बट कंजम्पशन इन मिलियन केजी कहाँ है यहाँ पे डेटा सेट में नहीं है। पॉपुलेशन कहाँ है यहाँ पे नहीं है। सो ऐसे इस केसेस में ना यू हैव टू एक्चुअली रीड द एंटायर क्वेश्चन। इसके नीचे देखिए कंजम्पशन इन मिलियन केजी का फॉर्मूला दिया हुआ है। ठीक है, विच इज प्रोडक्शन माइनस एक्सपोर्ट्स। वेरी इजी। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक पर्टिकुलर केजी प्रोड्यूस किया है अपने कंट्री पे, और एक्सपोर्ट सर्टन चीज़ मतलब सर्टन अमाउंट मैंने एक्सपोर्ट किया है, तो कंज्यूम कितना हुआ है, प्रोडक्शन माइनस एक्सपोर्ट्स। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास 10 पेंसिल्स है। ठीक है, अब 10 पेंसिल्स में से अगर मैं 2 किसी को दूंगा तो मेरे पास कितने बचेंगे यूज़ करने के लिए या कंज्यूम करने के लिए, जैसे बोलते हैं अगर कोई फूड आइटम है तो 10 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 8। सिमिलरली कंजम्पशन इन मिलियन केजी इज इक्वल टू प्रोडक्शन माइनस एक्सपोर्ट्स। तो अगर हमारे पास कंजम्पशन आ गया, ठीक है, थ्रू दिस डेटा प्रोडक्शन माइनस एक्सपोर्ट्स, और पर कैपिटा कंजम्पशन आ गया विच इज थ्रू दिस डेटा सेट, थ्रू दिस कॉलम, तो डेफिनेटली हमारे पास पॉपुलेशन आ जाएगा। फेयर इनफ? ओके, सो लेट्स गो अहेड एंड लुक इनटू द क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, इन विच ईयर द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री वॉज द हाइएस्ट। इन विच ईयर, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, इन विच ईयर द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री वॉज द हाइएस्ट। 2015, 16, 13, 14। 4 ऑप्शंस हैं। वीडियो को पॉज कीजिए एंड देन ट्राई टू सॉल्व योरसेल्फ। ठीक है, आई विल वेट फॉर यू। देखिए इसको सॉल्व करना बहुत ही ईजी है। प्रीवियस स्लाइड में जाके देखेंगे, यहाँ पे मैंने क्या मेंशन कर, यहाँ पे इन्होंने क्या डेटा दे रखा है यहाँ पे कि पॉपुलेशन को कैसे निकालेंगे। पॉपुलेशन को निकालने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कंजम्पशन निकालना। पर कैपिटा कंजम्पशन ऑलरेडी है हमारे पास, और कंजम्पशन कैसे निकालेंगे, कंजम्पशन इन मिलियन केजी इज इक्वल टू प्रोडक्शन माइनस एक्सपोर्ट्स। ऑलराइट, सो लेट अस लुक इनटू द सॉल्यूशन राइट नाउ। ठीक है, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे एक टिप दूंगा। ठीक है, we need to find the population for 2015, 16, 13 and 14 and not for 2012। क्यों? क्योंकि ऑप्शन में 2012 है ही नहीं, तो मैं उस 2012 का पॉपुलेशन निकाल के अपना टाइम वेस्ट क्यों करूंगा। यू अंडरस्टैंड राइट? व्हेन वी डू नॉट हैव दैट ऑप्शन मेंशन्ड, देयर इज नो पॉइंट गोइंग अहेड एंड सर्चिंग फॉर द पॉपुलेशन फॉर द ईयर 2012। टाइम सेव हो जाएगा। So you have to be a little bit smart in looking at the question, and you need to be able to understand the question really well।
ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2016 का देखेंगे, ठीक है। 2016 में टोटल कंजम्पशन क्या है। कंजम्पशन का मैंने यहाँ पे क्या बताया था आपको, कंजम्पशन इन मिलियन केजी इज इक्वल टू प्रोडक्शन माइनस एक्सपोर्ट्स। तो प्रोडक्शन माइनस एक्सपोर्ट्स, अब प्रोडक्शन क्या है 215 माइनस एक्सपोर्ट्स कितना है 88, तो निकला कितना 127, ठीक है। तो 127 इज द कंजम्पशन, टोटल कंजम्पशन इन दैट पर्टिकुलर ईयर 127 मिलियन केजी। तो हमारे पास अभी कंजम्पशन आ गया है, ठीक है। अभी देखिए, नाउ वी नो दैट पर कैपिटा कंजम्पशन इज इक्वल टू कंजम्पशन इन मिलियन केजी डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन इन मिलियन, ठीक है। पर कैपिटा कंजम्पशन देखिए, ध्यान से देखिए, डेटा सेट में ही दिया हुआ है, कंजम्पशन इन मिलियन डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन इन मिलियन, ठीक है। देयरफॉर पॉपुलेशन इन मिलियन जब निकालना है तो क्या होगा, कंजम्पशन बाय पर कैपिटा कंजम्पशन, वेरी सिंपल, ठीक है। तो पॉपुलेशन इन मिलियन क्या होगा, पॉपुलेशन इन मिलियन होगा 127 विच इज़ द कंजम्पशन। ये देखिए यहाँ पे जो 127 दिख रहा है ना आपका, 127 डिवाइडेड बाय पर कैपिटा कंजम्पशन, पर पर्सन कंजम्पशन। टोटल कंजम्पशन 127 है, डिवाइडेड बाय पर पर्सन कंजम्पशन, अगर आप उससे डिवाइड करते हो तो पॉपुलेशन निकलेगा। पॉपुलेशन मीन्स नंबर ऑफ पीपल जिन्होंने कंज्यूम किया है, ठीक है। इसका भी 3.02। सिमिलरली हम 2015, 14 और 13 का भी निकालेंगे। 2012 का क्यों नहीं निकालेंगे, क्योंकि 2012 ऑप्शन में ही नहीं है। तो 2012 का निकाल के हमें क्या मिलेगा, वी डोंट नीड द पॉपुलेशन, वाई वेस्ट टाइम, ठीक है। तो वीडियो को पॉज कीजिए एंड आई वांट, मैंने आपको ये पहला वाला बता दिया, वेरी सिंपल, ठीक है। प्रोडक्शन माइनस एक्सपोर्ट्स आपको कंजम्पशन मिलेगा। देखिए कंजम्पशन मिलेगा, पर कैपिटा कंजम्पशन है तो पॉपुलेशन आराम से मिल जाएगा। 3.02 है ये पॉपुलेशन, ठीक है, फॉर द ईयर 2016। सिमिलरली आप 2015, 14 और 13 का भी निकालिए, सेम प्रोसेस, सेम फॉर्मूला, एंड देन वंस यू फाइंड आउट ऑल द डिटेल्स, आप देखिए इसको कंपेयर कीजिए, 3.02, 2.59, 2.79, 2.5। तो सबसे ज़्यादा कौन सा वैल्यू है, 3.02। सो 3.02 कौन से ईयर में सबसे ज़्यादा है, क्वेश्चन ध्यान से देखिए, इन विच द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री वाज द हाईएस्ट। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 2016, क्योंकि 2016 का हमने निकाला 3.02 है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। इजी, ओके। सो आप एक बार इसको ट्राई कीजिए सॉल्व करने के लिए, एंड देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेशियो ऑफ एक्सपोर्ट्स टू कंजम्पशन इन द गिवन पीरियड वाज द हाईएस्ट इन द ईयर। हमें निकालना है रेशियो ऑफ एक्सपोर्ट्स टू कंजम्पशन, दैट इज एक्सपोर्ट्स डिवाइडेड बाय कंजम्पशन। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने कंजम्पशन का फॉर्मूला हमने निकाल दिया था, वी नो हाउ टू टेक आउट कंजम्पशन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर डेटा सेट, ठीक है। एक्सपोर्ट्स भी है, सो लेट अस गो टू द स्लाइड। यू पॉज दिस, आप पॉज करके ट्राई टू सॉल्व दिस फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद जो भी सोल्यूशन आता है उसके बाद वी विल गो अहेड टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड सी द सोल्यूशन, ओके, ठीक है। देखिए मैं आपको यहाँ पे एक और टिप दे रहा हूँ, वी नीड नॉट फाइंड द रेशियो ऑफ एक्सपोर्ट्स टू कंजम्पशन फॉर 2016 एज द ईयर 2016 इज नॉट इन द ऑप्शन। 2016 ऑप्शन में है ही नहीं, तो एक्सपोर्ट्स टू कंजम्पशन निकाल के क्या फ़ायदा, सारे साल का निकालने की ज़रूरत नहीं है। जो ऑप्शंस में दिए गए हैं उसी में से निकालना है, क्योंकि उसी में से ही आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। नाउ लेट अस गो अहेड एंड सॉल्व द क्वेश्चन, वेरी सिंपल है, ठीक है। 2015 में देखते हैं एक्सपोर्ट कितना है, 2015 में एक्सपोर्ट कितना है, 2015 देखिए ये डेटा, तो इसमें हमारा एक्सपोर्ट 116 है, ठीक है। और कंजम्पशन क्या है, प्रोडक्शन माइनस एक्सपोर्ट। सो प्रोडक्शन माइनस एक्सपोर्ट क्या है, प्रोडक्शन 221 माइनस एक्सपोर्ट 116 विच इज 105। तो हमें मिल गया कंजम्पशन, और हमें क्या निकालना है, रेशियो ऑफ एक्सपोर्ट्स टू कंजम्पशन। एक्सपोर्ट क्या है 116 which is 116 here divided by consumption which is production minus export 105. So 116 divided by 105 is equal to 1.10, ठीक है। सिमिलरली आप वीडियो को पॉज करके 2014, 13 और 12 का निकालेंगे, ठीक है। यू कैन गो अहेड एंड पॉज द वीडियो। चलिए 2012 का मैं करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए 2012 में देखिए एक्सपोर्ट कितना है 114, एक्सपोर्ट इज 114, ठीक है। कंजम्पशन क्या है 186.5 माइनस 114, प्रोडक्शन माइनस एक्सपोर्ट्स 186.5 माइनस 114। जितना प्रोड्यूस करते हैं और एक्सपोर्ट्स वहाँ से हटा देंगे तो कंज्यूम होगा ना। जैसे मैंने आपको प्रीवियसली एग्जांपल दिया था, अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल 10 चॉकलेट है,
ठीक है, 10 में से मैं 2 किसी और को दे दूंगा तो बचे मेरे पास कितने खाने के लिए, 8, है ना, क्योंकि 10 में से 2 हट गए तो 8 हो गया, 10 - 2 = 8। तो सिमिलरली प्रोडक्शन सोचो 10 चॉकलेट का है, एक्सपोर्ट मैंने 2 किया तो मेरे पास बचे कितने, 8। सिमिलरली प्रोडक्शन माइनस एक्सपोर्ट इज इक्वल टू दी कंजम्पशन। ठीक है, तो कंजम्पशन इज इक्वल टू 186.5 माइनस 114, 186.5 माइनस 114 इज इक्वल टू 72.5। तो रेशियो कितना होगा, 114 एक्सपोर्ट्स बाय कंजम्पशन विच इज, देखो इसमें देखो 72.5 है। ठीक है, ratio of exports to consumption, so 114 divided by 72.5 is equal to 1.57। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है, the ratio of exports to consumption in the given period was the highest in the year। तो 2012 में देखिए 1.57 है, 2013 में देखिए 1.29, 2014 में 1.20, 2015 में 1.10। सबसे ज़्यादा किस में है, 2012 में 1.57। हेंस द रेशियो ऑफ एक्सपोर्ट टू कंजम्पशन इज हाईएस्ट इन द ईयर 2012 विच इज़ 1.57। ठीक है, तो ईयर 2012 होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलिए, सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, देखिए इससे इजी क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता। व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री इन द ईयर 2014? ये हमने पहले ही सॉल्व कर रखा है, जब हमने पॉपुलेशन किया था ना, तो उसमें वी हैव ऑलरेडी सॉल्व दिस, देखा। सो व्हेन यू एक्चुअली व्हेन यू हैव अ पेन एंड अ पेपर हैंडी एंड व्हेन यू ट्राई टू सॉल्व, डेफिनेटली देखिए आपको आने वाले क्वेश्चंस के भी आंसर्स आपको मिल ही जाएंगे, इसको आप आराम से कर सकते हो। मैं फिर भी आई मूव ऑन टू द सोल्यूशन। ठीक है, देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑलरेडी देयर इन द प्रीवियस स्लाइड व्हाइल सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 16। हमें 2014 का पॉपुलेशन निकालना है, 2014 का। तो 2014 का पॉपुलेशन कैसे निकालोगे, आप प्रीवियस वीडियो को आप बैक करके भी जाके देख सकते हो। ठीक है, इसमें बस वही है, टोटल कंजम्पशन इन द ईयर 2014। ठीक है, 238 माइनस 130, 2014 का देखिए 238 माइनस 130 इज इक्वल टू 108। कंजम्पशन मिल गया हमें, पर कैपिटा कंजम्पशन हमारे पास है। ठीक है, पर कैपिटा कंजम्पशन ऑलरेडी है हमारे पास, तो 108 टोटल कंजम्पशन डिवाइडेड बाय 38.7 पर कैपिटा कंजम्पशन इज इक्वल टू 2.79 विच इज द पॉपुलेशन। देखिए तो ऑप्शन होगा 2.79। इजी, फेयर एनफ। आप प्रीवियस स्लाइड्स भी देखिए, वहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है। ठीक है, ऑलराइट, सो लेट अस गो अहेड एंड मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, द परसेंटेज इंक्रीज इन द पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ राइस ओवर द प्रीवियस ईयर वाज द हाईएस्ट इन विच ईयर? द परसेंटेज इंक्रीज बोला है। ठीक है, तो इसमें आपको डेफिनेटली मैथ्स का जो परसेंटेज निकालना होता है वो आपको, यू नीड टू नो दैट। ठीक है, उसमें अगर आपको लाइक फॉर एग्जांपल आप परसेंटेज नहीं निकाल पा रहे हो तो लेट मी नो, मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, द परसेंटेज इंक्रीज इन द पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ राइस ओवर द प्रीवियस ईयर वाज द हाईएस्ट इन विच ईयर? ठीक है, जब हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस बेटर। ठीक है, देखिए परसेंटेज इंक्रीज इन पर कैपिटा कंजम्पशन इन द ईयर 2014, 2014 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसमें देखिए परसेंटेज इंक्रीज बोला है, पर कैपिटा, अब ये कॉलम का खेल है सब कुछ, पर कैपिटा कंजम्पशन। ठीक है, इसमें देखिए 2014 का डेटा देखते हैं, 2014 का 38.7। ठीक है, प्रीवियस ईयर के मुकाबले क्वेश्चन है पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ राइस ओवर द प्रीवियस ईयर, तो प्रीवियस ईयर देखेंगे इसमें। तो देखिए परसेंटेज इंक्रीज इन पर कैपिटा कंजम्पशन इन द ईयर 2014। सो 2014 के सेक्शन में जाके देखते हैं, यहाँ पे देखिए 38.7। ठीक है, अब प्रीवियस ईयर के मुकाबले कितना बड़ा है, तो कैसे आप निकालोगे 38.7 माइनस 35.2? ठीक है, मतलब 35.2 से और ज़्यादा कितना बड़ा है ताकि 38.7 टच हो जाए, तो वो डेफिनेटली 38.7 माइनस 35.2 आपको एक्सेस मिलेगा कि इतना बड़ा है। लेकिन अगर परसेंटेज निकालने के लिए बोला है तो हमारा जो ऑन रेफरेंस पॉइंट क्या है 35.2, क्योंकि देखिए इंक्रीज कितना हुआ है 38.7 माइनस 35.2 इज द इंक्रीज। देखो 35.2 से कितना बढ़ के 38.7 हुआ है, सो 38.7 माइनस 35.2 ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, विद रेफरेंस टू 35.2 ना, बेस तो हमारा 35.2 है, इसके कंपैरिजन में कितना इंक्रीज हुआ है, और परसेंटेज निकालना है तो इनटू 100, सो इज इक्वल टू 9.9।
ठीक है। 2014 का वैसे ही निकालोगे। अब 2015 का कैसे निकालोगे? 2015 में जाएंगे, 40.5 करेंगे माइनस 38.7, प्रीवियस ईयर के मुकाबले कितना बड़ा है, सो 40.5 माइनस 38.7 डिवाइडेड बाय 38.7, क्योंकि इसके कंपैरिजन में हम इंक्रीज निकाल रहे हैं, इनटू 100 करोगे तो परसेंटेज निकल जाएगा 4.65। ठीक है। सिमिलरली आप 2016 का भी निकालोगे। ठीक है, यहाँ पे देखो ऑप्शंस, देखो क्या है इसमें, 2015, 16, 13 एंड 14। अब आप सोच रहे होंगे हमने 14 निकाला, 15 निकाला, 16 निकाला, लेकिन हमने 2013 क्यों नहीं निकाला? भले इसमें ऑप्शन है, 2013 है यहाँ पे ऑप्शन, हमने क्यों नहीं निकाला? बिकॉज 2013 में देखिए आप, इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ है कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर? 36.25 से 35.2 हुआ है, डिक्रीज हुआ है ना। सो 2013 का हम क्यों निकालेंगे? हमारा क्वेश्चन ही पूछा गया है कि over the previous year which was the highest, the percentage increase in the per capita consumption of rice over the previous year was the highest in which year? over the previous year। ठीक है, तो 2013 का निकालने की, वी डोंट हैव टू फाइंड आउट 2013 बिकॉज इट इज़ अ डिक्रीज। ठीक है, तो देखो इसमें और इजी हो गया, ऑप्शन में भी एक ऑप्शन कट गया यहाँ पे। ठीक है, सो ये तीनों का निकालो, सबसे ज़्यादा 9.9 है। ठीक है, एंड डेफिनेटली द आंसर विल बी, देखो कौन से ईयर में हुआ है 9.9? 2014, हेंस द हाईएस्ट परसेंटेज इज इन द ईयर 2014। 2014 में सबसे ज़्यादा परसेंटेज इंक्रीज हुआ है। फेयर एनफ? ऑलराइट, सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन बाय द वे, ओके, एंड ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। द क्वेश्चन इज व्हाट इज द एवरेज कंजम्पशन ऑफ राइस इन मिलियन केजी ओवर द ईयर्स 2012 से लेके 2016 तक का हमें एवरेज कंजम्पशन ऑफ राइस निकालना है इन मिलियन केजी। एवरेज कंजम्पशन, हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में वी ऑलरेडी नो हाउ टू टेक आउट द कंजम्पशन ऑफ राइस, और एवरेज कैसे निकालते हैं ये तो सबको पता है। ठीक है, विल पॉज दिस वीडियो, फाइंड आउट द आंसर, ठीक है, एंड देन वी विल गो अहेड विद द सॉल्यूशन। ओके, देखो कंजम्पशन इन मिलियन kg is equal to production minus exports. Consumption in million kg is equal to production minus exports. मैंने आपको ये पहले भी बताया था कि कंजम्पशन क्या चीज़ है। कंजम्पशन जितना आप प्रोड्यूस करते हो, ठीक है, उसमें से अगर आप एक्सपोर्ट माइनस करोगे, एक्सपोर्ट मतलब आप उसको दे रहे हो, किसी को दे रहे हो ना, किसी और कंट्री को दे रहे हो, तो बचा कितना, कंज्यूम करने के लिए कितना बचा है, प्रोडक्शन माइनस एक्सपोर्ट्स। ठीक है, तो जितना आप प्रोड्यूस कर रहे हो राइस फॉर एग्जांपल, ठीक है, उसमें से 10 किलो राइस, एग्जांपल दे रहा हूँ, 10 किलो राइस आपने प्रोड्यूस किया है, उसमें से आप 2 किलो किसी को दे रहे हो, अपने रिश्तेदार को दे रहे हो 2 किलो, तो आपके पास खाने के लिए कितने बचे? 10 माइनस 2, 8 किलोस। ठीक है, तो कंजम्पशन आपको मिल गया। अभी हमें एवरेज कंजम्पशन निकालना है। एवरेज कंजम्पशन ओवर द ईयर्स 2012 टू 2016, सो 12, 13, 14, 15, 16 सबका निकालना है यहाँ पे बाबा। ठीक है, देखो तो रिक्वायर्ड एवरेज क्या है? अभी देखो हम 186.5 माइनस 114 करेंगे, क्यों? प्रोडक्शन माइनस एक्सपोर्ट्स मतलब कंजम्पशन। ठीक है, सिमिलरली प्लस 202 माइनस 114, 202 माइनस 114, फिर 238 माइनस 130, फिर 221 माइनस 116, फिर 215 माइनस 88, सबका टोटल करेंगे, डिवाइड बाय 5 करेंगे। ये जो टोटल है, ये जो आप दिख रहे हो 186.5 माइनस 114 इज द कंजम्पशन फॉर 2012, 13, 14, 15 एंड 16। सबको आप ऐड करेंगे और 5 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा एवरेज। ठीक है, देखो 72.5 प्लस 88 प्लस 108 प्लस 105 प्लस 127 डिवाइडेड बाय 5 इसको टोटल करेंगे तो 500.5 डिवाइडेड बाय 5 इज 100.1। आंसर इज बी, 100.1। देखो 100.1। ओके, सो गाइज दिस इज द एंड ऑफ दिस सेशन। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। आप डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन जब आएंगे, प्लीज़ डू नॉट पैनिक, इट्स वेरी इजी। डेटा को समझने की कोशिश कीजिए, डोंट डायरेक्टली जंप टू द क्वेश्चन। क्वेश्चंस के भी मैंने आपको कैसे बताया, ऑप्शन से आप एलिमिनेट करोगे, ऑप्शन से आप एलिमिनेट करोगे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए जो प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने क्या बताया था, 2013 की ज़रूरत ही नहीं है इसमें, बिकॉज उसमें डिक्रीज़ हुआ है 2013 में। देखिए यहाँ पे डिक्रीज़ हुआ है कंपैरिजन में, तो यहाँ से तो एक ऑप्शन हट ही गया ना, तीनों का निकालना है। तो ऐसे करके यू शुड गो अहेड एंड प्रैक्टिस। ठीक है, द मोर यू प्रैक्टिस, द मोर
आपका अंडरस्टैंडिंग बहुत क्लियर हो जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। डेटा इंटरप्रिटेशन वेरी इजी है बहुत, क्योंकि डेटा ऑलरेडी दिया हुआ है। डेटा को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। यू नीड टू अंडरस्टैंड द डेटा एंड दैट्स इट, यू विल बी एबल टू डू रियली वेल। Okay, so guys, thank you so much for watching this video. Please do like, comment and subscribe. Guys, I don't have a pen tablet right now because मैंने अभी भी start किया है, so I have already ordered a pen tablet. उसके बाद I'll be able to teach you really well. बहुत easy हो जाएगा pen tablet से. So please keep on liking, subscribing and sharing this video, and thank you so much. You all have a good one. Take care. Bye bye.